गाइस रुद्रपुर में आज स्टे कर रहा हूँ, काफ़ी लेट हो चुका है और कल निकलूंगा मैं हल्द्वानी के लिए मॉर्निंग में। फिर हल्द्वानी से प्लान होगा कि मुनस्यारी जाना है कि मुक्तेश्वर जाना है। ओवरऑल 4 दिन की ट्रिप है, कम से कम 4 दिन तो मैं सोलो ट्रैवलिंग करूंगा, आपको घुमाऊंगा। और वो कहाँ घुमाऊंगा कुछ पता नहीं है, जो भी जगह होगी वो बेटर देन हेवन होगी, कि मतलब आपकी इमेजिनेशन से परे आपको ऐसा लगेगा कि ये सीन्स रियल नहीं है। जहाँ भी मैं आपको घुमा रहा हूँ आपको लगेगा कि ये रियल जगह नहीं है, ये AI जनरेटेड है। इतनी खूबसूरत जगहों पे मैं आपको ले चल रहा हूँ। तो आज रुद्रपुर में स्टे होगा, फिर मॉर्निंग में निकलता हूँ, तो शेड्यूल दिखाता हूँ कल का क्या होता है। अगर मैं कहूँ कि आपकी रील पे 2 मिलियन व्यू आ गया है और आपको पता भी नहीं है, कोई ऐसा इंसान आप खोज पाएंगे जिसकी रील्स पे 2 मिलियन व्यू हो और इस इंसान को पता ही ना हो कि मेरी रील्स पे 2 मिलियन व्यू आया हुआ है। और ऐसे ही एक संत जी हैं यहाँ पे मुक्तेश्वर में, उत्तराखंड में। हालांकि हम निकले थे अपनी मुंशियारी ट्रिप के लिए, लेकिन इस ट्रिप के दौरान मैंने महंत संत जी को फ़ोन किया और मैंने उनसे बात की कि महाराज जी क्या आपके दर्शन मिल पाएंगे। तो वो तो नैमिषारण्य जा रहे थे बट वो रुक गए मेरे लिए। तो मैं अभी तत्काल से अपनी ट्रिप का एक दिन स्पेंड कर रहा हूँ उनके साथ। मैं आज निकलूंगा, मैं और भैया दोनों लोग जाएंगे। हम ट्राई करेंगे कि हम स्कूटी से जाएं ताकि इस रोमांचक सफ़र का आनंद आप अपने विजुअल्स जो है रास्ते के वो ले पाएँ, क्योंकि कार में उतना अच्छा मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा कोई चीज़। तो प्रयास यही है। अब हम निकल रहे हैं हल्द्वानी। हल्द्वानी से हम तत्काल निकलेंगे मुक्तेश्वर के लिए ताकि हम शाम तक दर्शन करके उनके आ सकें। हालांकि वो जिस जगह पर रहते हैं मुक्तेश्वर में, वहाँ का सनसेट काफ़ी खूबसूरत होता है, लेकिन अगर हम सनसेट देखेंगे तो रात में हम रिटर्न नहीं आ पाएंगे। और हमारी ट्रिप थी आज, तो मेरी वजह से और भैया की वजह से तकरीबन 7 से 8 लोग आज रुक रहे हैं, क्योंकि हमें उनके दर्शन करने हैं। कहा जाता है कि संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान। तो हम अपनी कार छोड़ेंगे हल्द्वानी में और स्कूटी उठाएंगे, वहाँ से जाएंगे महाराज जी के दर्शन करने। और एक स्पिरिचुअल वे से स्टार्ट करेंगे अपनी इस जर्नी को। एक आध्यात्मिकता का पड़ाव पड़ेगा इसमें, जिससे हमारी शुरुआत होगी और हम मिलेंगे महाराज जी से। महाराज जी से मिलके और उसके बाद हम आगे कुछ अपनी यात्रा को तय करेंगे। और ये महाराज जी से मिलने वाली भी यात्रा इतनी खूबसूरत होने वाली है कि रास्ते में कुछ विजुअल्स ऐसे मिलेंगे, कुछ व्यू आपको ऐसे मिलेंगे जो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कहेंगे कि आप AI से बनाए हुए हैं। ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि ये नज़ारे रियल थे। तो इस रोमांचक और अध्यात्म से भरपूर, प्रकृति से भरपूर सारे प्रकृति वाले नज़ारे रास्ते में आपको मिलेंगे, नेचरफुल इन्वायरमेंट के साथ। इस जर्नी को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कल रात में रुद्रपुर में रुका था, उसकी कुछ ग्लिम्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं, मैं डाल दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। और अब बढ़ रहे हैं हम उन महाराज जी से मिलने जिनके मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं और उन्हें खुद नहीं पता है कि मेरे व्यूज मिलियंस में आते हैं। आज महाराज जी को मैं उनकी रील्स दिखाऊंगा, आपको भी मैं रील ऐड कर रहा हूँ, साइड में देख लीजिए 2 मिलियन व्यू आया हुआ है। और महाराज जी जो है, अगर मुझे रील मिलेगी तो मैं ऐड करूंगा। मैंने सडनली इंस्टाग्राम पे देखा था, अगर सेव किया होगा तो होगा, कुछ बच्चे उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, 2 मिलियन व्यू आया। कुछ लोग उनको पहचानते भी होंगे। तो हम मिलते हैं और बताते हैं। आज निकल चुके हैं हल्द्वानी से महाराज जी से मिलने के लिए और स्कूटी ले ली है। भैया हैं पंकज भैया, उनके सौजन्य से स्कूटी मिली है। बड़ा ख्याल रखते हैं हमारा जब भी आते हैं, भैया के दोस्त हैं और भैया के दोस्त मतलब भैया। तो चल रहे हैं अब महाराज जी से मिलने मुक्तेश्वर, वहाँ से मिल के शाम तक रिटर्न आना है। उसके बाद कल मुंशियारी निकलेंगे लोग। और अगर मेरा एक दोस्त आ रहा है सबसे क्लोज फ्रेंड, अगर वो आ जाएगा तो मैं मुंशियारी ट्रिप कैंसिल करके उसके साथ यहाँ लोकल में घूमूंगा। तो देखते हैं ट्रिप कितनी अच्छी और कितनी बेहतरीन होती है। और आपको मिलवाते हैं उस दुर्लभ संत से जिनके रील्स में मिलियन में व्यूज जा रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता। और ऐसे लोगों से अनभिज्ञ हैं जो सोशल मीडिया और सारी चीज़ों से, उनसे मिलते हैं। लोग भीमताल के लिए मुड़ चुके हैं भवाली से, काठ गोदाम से भवाली भीमताल रोड पे मुड़ चुके हैं। और यहाँ से हमारा ब्लॉगिंग मोड ऑन हो चुका है। अब आपको विजुअल्स भी मिल पाएंगे रास्ते में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस जर्नी को और अब चल रहे हैं, सेल्फ मारेंगे। तो यहाँ हमने एक पड़ाव लिया है, यहाँ कुछ खाएंगे। भीमताल से थोड़ा पहले, काठ गोदाम से थोड़ा आगे यहाँ स्कूटी खड़ी कर दी है, रुके हैं यहाँ कुछ खाना पीना खा के, तब फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ से देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है यहाँ, क्या क्या खाने के लिए मिल सकता है। यही खाते हैं। क्या आलू रायता बनाएंगे 2 प्लेट। बाथरूम कहाँ है? आलू रायता? अरे टॉयलेट कहाँ है? भैया ने सजेस्ट किया कि आलू रायता खा लें, अच्छा होता है, तो खा ही लेता हूँ। ये देखिए पहाड़ों का दृश्य आपको दिख रहा है बगल में, कितने सुंदर पहाड़ लग रहे हैं। और लगभग दोपहर के 12 बज रहे हैं। 2 घंटे अभी हमको सफ़र तय करना है ऐसे खूबसूरत नज़ारों के साथ। अब इस सफ़र में आनंद ही आनंद है, जिधर भी देखे एकदम मज़ा आ रहा है। इतना सुंदर सुंदर पहाड़ है, अगल बगल वादियाँ हैं। ऐसी डेस्टिनेशन को मैं जा रहा हूँ और जहाँ मैं जा रहा हूँ वो जगह तो हेवन है। आपको लगेगा कि AI जनरेटेड प्लेस है, इतनी खूबसूरत जगह।
ऐसे ही मतलब आप रास्ते को देख के अपने मंजिल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं किस मंजिल पे जा रहा हूँ। सफ़र इतना खूबसूरत है तो मंजिल कितनी खूबसूरत होगी। हम लोग हल्द्वानी से निकले हैं काठगोदाम के लिए। काठगोदाम से हमने राइट साइड में एक टर्न लिया जो कि भीमताल के लिए जाता है, और ये रास्ता एकदम नाग नागिन वाला रास्ता है। आप देखिए राइट लेफ़्ट ऐसे ही रहेगा। बड़ा सावधानी पूर्वक चलना पड़ता है, इसमें गाड़ियों का माइलेज भी उतना सही नहीं आता है। और ऐसे ही रास्ते का सफ़र हम तकरीबन 12 किलोमीटर तय करेंगे। उसके बाद एक टर्न आएगा जहाँ से मैं मुड़ूंगा महाराज जी के पास जाने के लिए मुक्तेश्वर में। वो जगह मैं आपको दिखाऊंगा और आज मैं उनसे अभी आपको मिलवाऊंगा, थोड़ी बहुत उनसे वार्तालाप की जाएगी। तो इस सफ़र को हम जारी रख रहे हैं, आप रास्ते का आनंद लीजिए। पहाड़ के खूबसूरत रास्तों का घर बैठे आनंद दे रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए टर्न, इस तरीके से टर्न लेना होता है आपको। हर एक जगह पे एक मोड़, हर 50 मीटर 20 मीटर 10 मीटर पे मोड़। कहीं कहीं देखिए लैंडस्लाइड भी हुई है ऊपर से। ये बारिश के समय लैंडस्लाइड ज़्यादा होती है, इस समय नहीं होती है उतना, लेकिन बारिश के समय पे ज़्यादा होती है। और अभी फिर भी अभी हम जिस रास्ते पे हैं ये रास्ता नीम करोली बाबा को भी जाता है, लेकिन भीमताल से हम अपना रास्ता चेंज कर लेंगे। उसके आगे अगर आप जाएंगे तो भीमताल से आप नीम करोली आश्रम जा सकते हैं, कैंची धाम। ज़्यादा दूर नहीं, वो भी यहाँ से 15-20 किलोमीटर बचेगा, लेकिन हम वहाँ से रास्ता अपना चेंज करेंगे। ये देखिए भीमताल का नज़ारा है। हम भीमताल पहुँच चुके हैं और यहाँ से राइट लेंगे, एक छोटा सा पुल पड़ेगा आगे। उसके बाद वहाँ से नज़ारा बड़ा खूबसूरत दिखता है। ये भीमताल का नज़ारा है। देखिए बड़ा खूबसूरत लग रहा है। स्टेशन वाला फील आना स्टार्ट हो चुका है। भीमताल सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। और यहाँ से हम राइट लेंगे, फिर लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद रास्ता कटेगा मुक्तेश्वर के लिए। लोग बोटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ, ठंडी बढ़ती जा रही है और हाथों में सिकुड़न होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे, थोड़ी दूर जाने के बाद हमारा रास्ता चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से और भी खूबसूरत व्यू भीमताल का देख पा रहे होंगे आप लोग। बड़ा खूबसूरत लगता है यहाँ से। राइट है यहाँ से लेफ्ट लेंगे और मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और भीमताल का जो टूरिज्म स्पॉट है वो यहाँ ओवर हो चुका है। अब आगे मार्केट आएगी। पीछे कोनो हमारा हमला बोल रहे। यहाँ है शेर वेर। अरे तुम आप सही में अगर आपको अकेले इन रास्तों पे आने के लिए कह दिया जाए तो आप थोड़े भयभीत हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको भगवान पे भरोसा है मेरी तरह तो ऐसे नहीं, ऐसे 200-400 किलोमीटर चलना हो तो आप मेरी तरह चलते चले जाएंगे। हाँ सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ के पहाड़ भी दिख रहे हैं, लेकिन इससे नहीं दिख पाएंगे। मैं फ़ोन से अभी जूम करके आपको दिखाऊंगा। एक बार बहुत ज़्यादा आ रही थी तो मैंने कहा महाराज जी से मिल ही लूँ जाके। अभी तो धूप गर्म लग रही होगी। जी महाराज जी, उतना दूर चल के आएंगे तो लगेगा ही। उतने गाँव एक तरीके से नहीं, ये एक गांव है। ये पूरा सुनकिया गांव का अंतर्गत आता है पूरा। अच्छा, ये पूरा आबादी सुनकिया गाँव। नहीं, धोनी के बाहर बैठा था। हाँ मैंने देखा, मैं यहाँ से गया फिर मैंने देखा, मैंने कहा अरे महाराज जी तो बैठिए आप। मिलियंस में चल रहे हैं। जी जी बैठे। ये सेब के पेड़ है ना भैया? सेब के है ना ये सेब के पेड़ है। देखिए लोग बता रहे हैं और सेब मैं खाते हुए जा रहा हूँ।